हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, टाटा मेटालिक्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ इस कंपनी की तरफ से आप लोगों को एक डिविडेंड भी दिया जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस कर तो इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाई क्वालिटी पी गार्डन एंड डक्टाइल आयरन पाइप्स। ये कंपनी टाटा स्टील की एक सब्सिडरी भी है। ये कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 2116 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 17.4 की पी है, 21.2% है कंपनी की ROC एंड 15.2% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 20.8%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 8.41% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 1.18% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टरली रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे वैल्यूज है वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी, आप लोगों को समझने में आसानी हो इसीलिए मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही बताऊंगा। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 669 करोड़ की इनकम जनरेट किया है एंड 1.22 करोड़ की प्रॉफिट, एंड ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अगर ये रिजल्ट जून 2021 की क्वार्टर की कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी ने एक ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ तो दिखाई है, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने 94.72 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था, जबकि जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 1.22 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मतलब डायरेक्टली 96 to 97% की यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। अगर यही रिजल्ट मार्च 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो कंपनी ने बोथ इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे गिरावट दिखाई है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड कंपनी की जो प्रॉफिट के फिगर्स है वो धीरे धीरे कम हो रही है। पहले था 94.72 करोड़, उसके बाद हो गया 52.46 करोड़, अभी तो सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है इन जून 2022 की क्वार्टर। और ये सिर्फ और सिर्फ हाई एक्सपेंसेस के चलते हुआ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो, मतलब रेवेन्यू से अगर एक्सपेंसेस माइनस किया जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 134 करोड़ की कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया था इन जून 2021 की क्वार्टर, जो कि घट के हो गया था मार्च 2022 के क्वार्टर में हो गया था 42.36 करोड़ की, एंड अभी जून 2022 के क्वार्टर में ये हो गया है 1.73 करोड़ की। एंड ये सिर्फ और सिर्फ हाई एक्सपेंसेस के वजह से हुआ है। देख सकते हो यहाँ पे कंपनी की एक्सपेंसेस जो है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है कंपेयर टू कंपनी की टोटल इनकम। और अगर ऐसे ही चलती रही तो हार्डली ये कंपनी FY 2023 में नेट प्रॉफिट के मामले में 10 करोड़ का जो मार्क है वो क्रॉस कर पाएगा, जो कि देखो जून 2021 की क्वार्टर में अकेले एक क्वार्टर में कंपनी ने 94 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था, जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी ने 1 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया इन जून 2022 की क्वार्टर। अगर ऐसे ही चलती रहे तो चारों क्वार्टर को मिला के, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट में भी कंपनी हार्डली 10 करोड़ की जो मार्क है उसको टच कर पाएगा। अगर ऐसे ही चलती रही तो मतलब बहुत ही बेकार परफॉर्म कर रही है कंपनी। देखो, इन टर्म्स ऑफ इनकम बोल सकते हो, इन टर्म्स ऑफ सेल्स बोल सकते हो, फिर भी ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो एकदम नेगेटिव में जा चुकी है एंड धीरे धीरे कंपनी की जो प्रॉफिट है वो ड्रॉप कर रही है ऑन क्वार्टर बेसिस, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने रिजर्व को इंक्रीज करके डेट को रिड्यूस किया है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो इम्प्रूव हुई है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। मतलब ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो काफ़ी बढ़िया है एंड ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हुई है इन FY 2022। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 68 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव में आ चुकी है एंड अभी कंपनी के पास पॉजिटिव 33 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है।
अभी अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर मार्च क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज थी। FIIs DIIs दोनों ने अपनी होल्डिंग रिड्यूस कर दी इन दिस कंपनी एंड गवर्नमेंट की जो होल्डिंग थी वो भी अनचेंज थी। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कोई भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है इन दिस कंपनी। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, टाटा ग्रुप की एक कंपनी है एंड टाटा ग्रुप की कोई भी कंपनी हम लोग को निराश नहीं करती है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। तो अगर इस कंपनी में आप लोग पैसा लगा रहे हो तो शॉर्ट टर्म के लिए मत जाओ, क्योंकि टेम्पोररी फेज़ है, बिजनेस जो है वो बहुत ही बेकार चल रही है ड्यू टू हाई एक्सपेंसेस एंड ये टेम्पोररी फेज़ है, मुझे ये लग रहा है। आगे चल के ये कंपनी बहुत ही बढ़िया रिटर्न ये कंपनी आप लोग को बना के दे के जा सकते हैं, क्योंकि देखो एनडीए में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक टाटा ग्रुप की एक कंपनी है एंड टी फॉर टाटा, टी फॉर ट्रस्ट, ये मेरा मानना है। तो अगर पैसा लगाना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाओ, शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी प्रकार की उम्मीद इस कंपनी से मत रखना। एंड ये बिजनेस का टेम्पररी फेज़ है, ये चला जाएगा एंड अगले आने वाले 5 से 10 साल के अंदर ये कंपनी बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के देके जा सकती है। तो गाइज़ ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस एंड कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है। अभी हम लोग कंपनी के डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स चेक करते हैं। तो गाइस कंपनी की तरफ से आप लोगों को 8 रुपये पर शेयर का डिविडेंड मिलने वाला है एंड ये है फाइनेंशियल ईयर 2022 का फाइनल डिविडेंड। एक्स डिविडेंड डेट है 20th जुलाई, मतलब अगर आप लोगों को डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक बाय करने का लास्ट डेट है 19th जुलाई। एंड सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लालच में आके स्टॉक को बाय मत करो। अगर लॉन्ग टर्म का कोई प्लान बन रहा है तो ही 19 तारीख से पहले स्टॉक को उठा लो, ये 8 रुपये का डिविडेंड आप लोगों को मिल जाएगा। अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि जो लोग भी इस कंपनी में एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं उन लोगों के लिए करंट प्राइस क्या रहने वाला है एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रही है। तो देखो अगर आप लोग को ये 8 रुपये वाला डिविडेंड चाहिए तो आप लोग के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, आप लोग को करंट मार्केट प्राइस के आसपास की प्राइस रेंज पे एंट्री प्लानिंग करनी है। लेकिन अगर एकदम आराम से आप लोग एंट्री प्लान करना चाहते हो नीचे की प्राइस पॉइंट पे, तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कुछ दिन और वेट कर लो। अगर ये कंपनी बाई चांस ये वाला लो तोड़ देती है या तो फिर 613 रुपये की ये जो सपोर्ट है अगर यहाँ से स्लिप कर जाती है तो इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो है 480 रुपये के आसपास। एंड अगर यहाँ से स्लिप कर जाती है कंपनी तो 480 रुपये की जो लेवल है वो दिखा सकती है ये कंपनी। एंड अगर ये कंपनी आप लोगों को 480 रुपये के आसपास है तो फिर 500 रुपये के नीचे मिल जाती है तो एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़। तो गाइस ये तो हो गया जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को क्या करना है। अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी अभी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है एंड ये जो लेवल है, ये जो हाई है, ये तोड़ नहीं पा रही है कंपनी। इसके ऊपर गया था लेकिन हाई वीक रिजेक्शन फेस किया कंपनी ने। अगेन इसके ऊपर जाने की प्रयास हुआ था लेकिन अगेन हाई वीक रिजेक्शन यहाँ पे कंपनी ने फेस किया है। तो इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद आप लोग बाइंग इनिशिएट कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 891 रुपीज़, जो कि ये वाला हाई निकल के आ रही है, यहाँ पे देख सकते हो। और ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप लोगों को रिजेक्शन देख के समझ में आ ही रहा होगा। तो गाइस ये है स्विंग ट्रेडिंग का प्लान। लेकिन कंपनी ने ये जो हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग किया है, इसके कंफर्मेशन के बाद ऑन डेली कैंडल उसके बाद ही आप लोग को एंट्री लेनी है। सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ट्रेड करने लग गया उसके बाद अपने एंट्री कर लिया, ऐसा मत करना क्योंकि ऐसा कुछ सीन हो सकता है। एंड जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाय किया था वो लोग अभी गंदी तरीके से ट्रैप हो गए एंड उन लोगों का जो लेवल है या तो फिर ब्रेक इवन पे भी वो लोग अभी नहीं निकल सकते हैं। और अगर ये कंपनी बाई चांस ये जो लेवल है ये तोड़ देती है तो उन लोगों को बहुत ही बड़ा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो संभाल के कंफर्मेशन के बाद ही आप लोगों को एंट्री लेनी है। अगर एंट्री मिस हो गई तो सिंपली अवॉइड इट, लेकिन जल्दबाजी में आके कोई भी गलत कदम आप लोगों को नहीं उठाना है। तो गाइज़ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज़ अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज़। बाय गाइज़ एंड डेफिनेटली गाइज़ स्टे सेफ।